हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने लूसेंट के टॉप 20 इतिहास के प्रश्नों को कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है ये प्रीवियस से पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं ये महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी तथा इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद की संख्या 108 है और वेदांग की संख्या 6 है तथा वेदों की संख्या 4 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या 18 है और वायु पुराण जो है ना, देखिए फ्रेंड्स, वायु जो होता है ये गुप्त होता है। वायु जो है ये गुप्त होता है और गुप्त से बनेगा गुप्त वंश। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश की चर्चा जो है ये विष्णु पुराण में की गई है। विष्णु पुराण में। और आंध्र सातवाहन वंश का चर्चा जो है ये मिलता है मत्स्य पुराण में। देखिए फ्रेंड्स, वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में उल्लेख है तथा आंध्र सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में उल्लेख है। और मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाहियान। फाहियान जो है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। यह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो है भारत आने वाला ये फाहियान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। देखिए दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख जो है यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल से। बात करें एरण अभिलेख की, सबसे पहले सती प्रथा के बारे में इसी अभिलेख में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है, जो कि खारवेल राजा जो है उससे संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, राजतरंगिणी पुस्तक जो है इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध है और इसे कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। कलहड़ के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा है, वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों से हुई है? देखिए फ्रेंड्स, वेद के संख्या जो है ये 4 है, और वेद के रचयिता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। और देखिए फ्रेंड्स, वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है और वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों से हुई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों से हुई है। इसे पढ़ने वाले को, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्वीय कहते हैं, अधर्वीय। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न कवर कराता चलूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों से हुई है और इसे पढ़ने वाले को अधर्वीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और इसमें आंध्र सतवाहन वंश के बारे में उल्लेख है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की समय मानी गई है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये कांस्य युगीन या इसे शहरी सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन या शहरी सभ्यता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की समय जो है ना 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी लिखते हैं। ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी लिखा जाता है क्योंकि बीसी का देखिए पूरा नाम होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी लिखते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व में समय की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? अभी मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन या शहरी सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ने रहेगा, टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे ने रहेगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था मनुष्य ने, और सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने, तांबा का। और सर्वप्रथम कुत्ता को मनुष्य पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है ना, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को। देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह सिंह होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें। और इनका चिन्ह जो है ये सिंह है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस में वर्णित है? अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये चचनामा में उल्लेखित है
और चचनामा के लेखक अली अहमद हैं, अली अहमद। बात करें अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसवी सन को संक्षेप में क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ईसवी सन को संक्षेप में एडी कहते हैं, ईसवी सन को संक्षेप में एडी कहते हैं, और ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ईसवी सन जो है ना, ईसवी सन जो एडी इसे संक्षेप में लिखते हैं, एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी, यानी कि एनो डोमिनी जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है इन द बर्थ ऑफ द ईयर जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के समय को ईसवी सन कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी यानी कि ईसा पूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, विक्रम संवत जो है ना, ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी इसकी, और शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी में। इस तरह से प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये शक संवत जो है ये कनिष्क के शासनकाल को दर्शाता है, कनिष्क के शासनकाल को दर्शाता है, और इसे 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। बात करें दयाराम सरनी की, तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा की। बात करें जेम्स प्रिंसेप की, तो इसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वर्णित है? देखिए फ्रेंड्स, मिलिंद पन्हो जो है ना, ये राजा मिलिंद और नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु, उनके मध्य संवाद के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। इसके पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है, और ये महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। बात करें इब्न बतूता की, तो यह इब्न बतूता जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इतिहासकार था, और इब्न बतूता के पुस्तक का नाम रहला है। इस तरह से हमने 20 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिए और जवाब जरूर दीजिए। जिस काल में इतिहास का लिखित वर्णन नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा फेसबुक और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।